ममदानी के लिए नेतन्याहू से भिड़े अरब देश। इजराइल ने यहूदियों को न्यूयॉर्क छोड़ने की दे डाली सलाह। ज़ोहरान ममदानी की जीत पर मुस्लिम देश और इजराइल आमने सामने आ गए हैं। ममदानी की जीत से ट्रंप का गुस्सा, उनकी नाराजगी तो खुलकर सामने आ ही गई है जब उन्होंने ये कह दिया कि ममदानी के मेयर की कुर्सी पर बैठने के बाद अमेरिका के लोग न्यूयॉर्क छोड़कर भाग जाएंगे। और अब बेंजामिन नेतन्याहू की बेचैनी भी सामने आ गई है। यहां तक कि इजराइल ने यहूदियों को न्यूयॉर्क छोड़ इजराइल में बसने तक की अपील कर डाली है। अरब देशों से लेकर इजराइल की मीडिया में ममदानी छाए हुए हैं। उनके बारे में खूब लिखा और छापा जा रहा है। न्यूज चैनल्स में लगातार कवरेज हो रही है। तो आइए जानते हैं ज़ोहरान ममदानी की जीत पर अरब और इजराइल की मीडिया क्या कह रहा है। नमस्कार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और ये वक्त हुआ है सारी दुनिया का। ज़ोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का चुनाव जीत लिया है। ममदानी की इस जीत की अरब और इजरायली मीडिया में खासी चर्चा हो रही है। अरब मीडिया ने डेमोक्रेट ज़ोहरान ममदानी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार दिया। अरब मीडिया में उनके न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर होने को हाईलाइट किया जा रहा है। कई चैनल्स ने ममदानी के समर्थकों के जश्न पर फोकस किया है और इसे अभूतपूर्व जीत कहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममदानी की जीत को प्रगतिशील नीतियों की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। उनकी सीरियाई मूल की पत्नी की भी खासी चर्चा हो रही है। इस जीत को इजराइल विरोधी और फिलिस्तीन समर्थक रुख की कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है। कतर के अल जजीरा वेबसाइट ने हेडलाइन में लिखा है, कम्युनिस्ट कहे जाने वाले मुस्लिम ममदानी ने न्यूयॉर्क में इतिहास रच दिया। अल जजीरा के चैनल ने ममदानी के समर्थकों के जश्न की झलकियां दिखाई और इसे असाधारण और ऐतिहासिक चुनाव बताया है। चैनल के रिपोर्टर ने कहा कि 20 लाख से ज्यादा लोगों ने मतदान किया। कई दशकों में यह न्यूयॉर्क मेयर चुनाव के लिए हुई सबसे ज्यादा वोटिंग थी। इसी तरह अल अरबिया टीवी ने इस वोटिंग का लाइव कवरेज किया। अल अरबिया टीवी के मुताबिक लगभग 60% मतदान हुआ। न्यूयॉर्क के हिसाब से यह बड़ी तादाद है। चैनल के मुताबिक ममदानी ने युवाओं को बड़ी संख्या में वोट देने के लिए प्रेरित किया। लंदन से चलने वाली अल कुद्स अल अरबी वेबसाइट ने लिखा है कि ममदानी की जीत शहर में प्रगतिशील नीतियों के नए युग की शुरुआत करेगी। अब ट्रंप के साथ बयानों की जंग का जिक्र भी मीडिया में खूब हो रहा है। सऊदी अरब के अल अरबिया टीवी ने सुबह से ही बुलेटिन में इस खबर को प्रमुखता से दिखाना शुरू किया और ममदानी और ट्रंप के बीच बयानों की जंग का खूब जिक्र किया। अल अरबिया और यूएई की स्काई न्यूज अरेबिया वेबसाइट्स ने ममदानी को ट्रंप का कट्टर विरोधी बताया। स्काई न्यूज अरेबिया ने उनके भाषण का हवाला दिया, कहा कि अगर कोई ये दिखा सकता है कि देश को धोखा देने वाले डोनाल्ड ट्रंप को कैसे हराया जाए तो वो यही शहर है, मतलब न्यूयॉर्क। अल जजीरा ने कहा है कि ममदानी ने ट्रंप को ललकारा और अपने भाषण में राष्ट्रपति पर हमला किया। रूस के आरटी अरबी और ईरान के अल आलम टीवी ने भी ममदानी के भाषण में ट्रंप और इजराइल की आलोचना को प्रमुखता दी। आरटी अरबी ने उन्हें वो मेयर करार दिया जिसने नेतन्याहू को गिरफ्तार करने और ट्रंप की इजराइल की नीतियों पर हमला की बात कही। मिस्र के अल गद टीवी ने अमेरिकी सीनेटर बनी सैंडर्स के बयान का हवाला दिया। सैंडर्स ने कहा था कि ममदानी के आधुनिक अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेरों में से एक अंजाम देने में कामयाबी हासिल की। सैंडर्स ने ट्रंप के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर दिए बयान का भी जिक्र किया। ट्रंप ने अपने इस बयान में कहा था कि रिपब्लिकन्स की हार के 2 कारण थे। पहला ये कि इस बैलेट पेपर में उनका नाम नहीं था और दूसरा सरकारी कामकाज का ठप हो जाना, मतलब शटडाउन होना। अब अमेरिका में ज़ायनिस्ट की हार तक के स्लोगन खूब चल रहे हैं। ज़ायनिस्ट यानी जो लोग होते हैं इजराइल के, उनको लेकर इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यहूदियों को लेकर यह कहा जाता है। अरब देशों में सोशल मीडिया यूजर्स ममदानी की जीत को इजराइल विरोधी और फिलिस्तीनी समर्थक रुख की कामयाबी के तौर पर भी देख रहे हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड समर्थक पत्रकार हमजा जव्वार ने फेसबुक पर लिखा है कि ममदानी की जीत व्हाइट हाउस में भूकंप की तरह है जिसकी तीव्रता 8 है। ये अमेरिकी राजनीति के पुराने मजबूत नियमों को हिलाकर रख देगी। अल वसत पार्टी के नेता अबू एलेला मादी ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि ममदानी इजरायली लॉबी को चुनौती दे रहे हैं। फिलिस्तीनी अमेरिकी लेखिका समर जर्राह ने कहा कि ममदानी ने दुनिया के सबसे मशहूर शहर न्यूयॉर्क पर जीत हासिल की। ये जीत इस बात के बावजूद मिली कि ज़ायनिस्ट उनके खिलाफ थे। अल जजीरा के पत्रकार अहमद मंजूर ने लिखा कि ममदानी की जीत इजरायली लॉबी की करारी हार है। दूसरी ओर इजरायली मीडिया ने ज़ोहरान ममदानी की मुस्लिम
पहचान पर जोर दिया और उनकी इजराइल विरोधी नीतियों का जिक्र किया। यानी अरब की मीडिया एक तरफ ममदानी की तारीफ कर रही थी तो दूसरी ओर इजराइल की मीडिया ममदानी की जीत को एक दूसरे नजरिए से देख रही है। एक दक्षिणपंथी चैनल ने उन्हें फिलिस्तीनी समर्थक कहा। अखबार इजराइल हायोम ने उन्हें सबसे प्रमुख एंटी जायनिस्ट आवाजों में से एक बताया। इजराइल के ज्यादातर न्यूज चैनल्स ने ममदानी की मुस्लिम पहचान पर जोर दिया है। दक्षिणपंथी अखबार इजराइल हायोम ने उन्हें देश की सबसे प्रमुख एंटी जायनिस्ट आवाजों में से एक कहा। चैनल न्यूज 14 की हेडलाइन थी, फिलिस्तीनी समर्थक ममदानी ने अपनी जीत का भाषण अरबी भाषा में शुरू किया। लाइव कवरेज में चैनल ने कहा कि पिछले 20 सालों में अमेरिका में इजराइल के प्रति नफरत बढ़ी है और ममदानी की जीत उसी का नतीजा है। चैनल 12 न्यूज के एक रिपोर्टर ने बताया कि न्यूयॉर्क के 16 से 30% यहूदी मतदाताओं ने ममदानी को वोट दिया, जिससे स्टूडियो में मौजूद पैनल के सदस्य हैरान रह गए। एक एंकर ने पूछा, क्या अब यहूदी न्यूयॉर्क छोड़ देंगे? चैनल 12 ने सुबह के बुलेटिन में डोनाल्ड ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर किए गए पोस्ट की ओर ध्यान दिलाया। इसमें लिखा था, जो भी यहूदी व्यक्ति जोहरान ममदानी को वोट देता है वो यहूदी विरोधी और बेहद मूर्ख है। चैनल ने यह भी कहा कि ममदानी ने अपने भाषण में यहूदी विरोध और इस्लामी फोबिया दोनों के खिलाफ लड़ने की बात कही। सुरक्षा मामलों से जुड़े अखबार मारीफ ने रिपोर्ट किया कि ममदानी की जीत के बाद सैकड़ों समर्थक न्यूयॉर्क में उनके कैंपेन मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए और फ्री फिलिस्तीन के नारे लगाए। मारीफ ने लिखा कि ममदानी खुलकर इजराइल का विरोध करते हैं और पहले भी कह चुके हैं कि इजराइल को यहूदी देश नहीं मानते। वो फिलिस्तीनियों के प्रतिरोध के, उनके विरोध के अधिकार का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करेंगे। अब देखना होगा कि क्या ये गिरफ्तारी करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर वो सिर्फ चुनावी ही जुमला बनकर रह जाएगा। अखबार ने ममदानी की साल 2023 की टिप्पणी का भी जिक्र किया। अखबार ने लिखा कि ये लगभग यहूदी विरोध के नजदीक है। ममदानी ने तब उस दौरान कहा था, जब न्यूयॉर्क पुलिस का बूट आपकी गर्दन पर होता है तो उसके फीते इजरायली सेना ने बांधे होते हैं। कई इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने ममदानी के कथित ग्लोबलाइज द इंतिफादा वाले नारे पर भी जोर दिया। फिलिस्तीनी समर्थक कार्यकर्ता इसे फिलिस्तीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का आह्वान बताते हैं, लेकिन कई अन्य लोग इसे यहूदियों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला नारा मानते हैं। वाइनेट वेबसाइट ने लिखा है कि इस शख्स ने अपना पूरा चुनाव अभियान इजराइल की तीखी आलोचना और ग्लोबलाइज द इंतिफादा जैसे नारे को नर्म बनाने की कोशिश पर केंद्रित किया। एनबीसी को दिए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो इस नारे की अब निंदा करेंगे, तो ममदानी ने जवाब दिया, यह शब्दावली में इस्तेमाल नहीं करता, मैं यहूदी विरोध की निंदा करता हूं। वाइनेट में ममदानी की जीत को न्यूयॉर्क में आर्थिक और राजनीतिक उथल-पुथल और इजराइल के लिए एक चेतावनी का संकेत बताया। वेबसाइट ने कहा है कि न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर के रूप में ममदानी का चुनाव एक बड़े वैश्विक रुझान का हिस्सा है, जो दुनिया के एकमात्र यहूदी राष्ट्र की आत्मनिर्णय की अवधारणा को कमजोर करने की कोशिश करता है। तो अमेरिका की सियासत में जोहरान ममदानी की भारी जीत ने दक्षिणपंथियों और कट्टरपंथी यहूदियों को हिलाकर रख दिया है। यही वजह है कि चुनाव के बाद भी इजरायली नेता और मंत्री जोहरान ममदानी के खिलाफ लगातार झूठी अफवाह फैला रहे हैं और उनके जीत को एंटी सेमिटिज्म यानी यहूदी विरोध करार दे रहे हैं। ममदानी की जीत से नेतन्याहू बेचैन है। पीएम नेतन्याहू की पार्टी के नेताओं ने यहूदियों को अब न्यूयॉर्क छोड़ इजराइल में बसने की अपील तक कर डाली है। तो कुल मिलाकर नेतन्याहू और ट्रंप का विरोध देखें या इजराइल और ट्रंप की पार्टी से जुड़े लोगों का विरोध देखें, ममदानी की जीत के बाद उनकी जीत को लेकर लगातार सवाल और उनके काम को लेकर लगातार विरोध आगे भी अमेरिका में जारी रहेगा। ये तो फिलहाल की स्थिति में तय माना जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।